नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है गरुड़ कथा। जो गरुड़ के इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। विंता नंदन गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले तब नवजात शिशु की अवस्था में ही उन्होंने आहार ग्रहण करने की इच्छा हुई। वे भूख से व्याकुल होकर माता से बोले, माँ मुझे कुछ खाने को दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती माता विनता के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा मुझ में तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदी के तट पर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पिता से इच्छा अनुसार भोजन के विषय में परामर्श कर। तात उनके उपदेश से तेरी भूख शांत हो जाएगी। ऋषि कहते हैं, माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्त में पिता के समीप जा पहुंचे। वहां प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यप जी को देखकर उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु मैं आपका पुत्र हूँ और आहार की इच्छा से आपके पास आया हूँ। बहुत भूख सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ भोजन दीजिए। कश्यप जी ने कहा, पर उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं, उनमें अपार बल है। वे एक दूसरे को मारने की घात में लगे हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। पिता की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ उड़कर वहां गए तथा उन दोनों को नखों से विदीर्ण करके चोंच और पंजों में लेकर विद्युत के समान वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय मंदराचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाए थे। तब वे वायु वेग से 2 लाख योजन आगे जाकर एक जामुन के वृक्ष के बहुत बड़ी शाखा पर बैठे। उनके पंजा रखते ही वह शाखा सहसा टूट पड़ी। उसे गिरते देख महाबली पक्षीराज गरुड़ ने गौ और ब्राह्मणों के वध के भय से तुरंत पकड़ लिया और फिर बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर आकाश में मंडराते देख भगवान श्री विष्णु मनुष्य का रूप धारण कर उनके पास जा इस प्रकार बोले, पक्षीराज तुम कौन हो और किस लिए यह विशाल शाखा तथा ये महान हाथी गरुड़ कछुआ लिए आकाश में घूम रहे हो? उनके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नर रूपधारी श्री नारायण से कहा, महाबाहो मैं गरुड़ हूँ। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है। मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूँ और माता विनता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को खाने के लिए उसकी शाखा पर बैठा था, किंतु मेरे बैठते ही वह भी सहसा टूट गई। अतः सहस्त्रों ब्राह्मणों और गौओं के वध के डर से इसे भी लिए डोलता हूँ। अब मेरे मन में बड़ा विषाद हो रहा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन मेरा वेग सहन करेगा। श्री जी की चरण सेवा की सभी धार्मिक, आध्यात्मिक एवं धारावाहिक पोस्टों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री विष्णु बोले, अच्छा मेरी बाह पर बैठकर तुम इन दोनों हाथी और कछुए को खाओ। गरुड़ ने कहा, बड़े बड़े पर्वत भी मुझे धारण करने में असमर्थ हो रहे हैं, फिर तुम मुझ जैसे बलशाली पक्षी को कैसे धारण कर सकोगे? भगवान श्री नारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सके? तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो मेरा भार लेगा? श्री विष्णु बोले, पक्षी श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए।
अतः इस समय तुम अपना काम करो, कार्य हो जाने पर निश्चय ही मुझे जान लोगे। गरुड़ ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देख मन ही मन कुछ विचार किया। फिर एवं अस्तु कहकर वे उनकी विशाल भुजा पर बैठे। गरुड़ के वेग पूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा कांपी नहीं। वहां बैठकर गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और हाथी तथा कछुए को भक्षण किया। तत्पश्चात श्री विष्णु से बोले, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? भगवान श्री विष्णु ने कहा, मुझे नारायण समझो, मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए यहाँ आया। यह कहकर भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप दिखाया। मेघ के समान श्याम विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा था। चार भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए सर्व देवेश्वर श्री हरि का दर्शन करके गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, पुरुषोत्तम बताइए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? श्री विष्णु बोले, सखे तुम बड़े शूरवीर हो, अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो। यह सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने भगवान से कहा, देवेश्वर आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया। प्रभु मैं माता पिता से आज्ञा लेकर आपके पास आऊँगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, पक्षीराज तुम अजर अमर बने रहो, किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध न हो, तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो, सर्वत्र तुम्हारी गति हो, निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हो, तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो सब पूर्ण हो जाए, तुम्हें अपनी रुचि के अनुकूल यथेष्ट आहार बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता रहेगा, तुम शीघ्र ही अपनी माता को कष्ट से मुक्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ ने भी अपने पिता पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ का वृत्तांत सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से इस प्रकार बोले। कश्यप मुनि बोले, खगश्रेष्ठ मैं धन्य हूँ, तुम्हारी कल्याणमयी माता भी धन्य है। माता की कोख तथा यह कुल जिसमें तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ सभी धन्य हैं। जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वह धन्य है। वह वैष्णव पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है तथा अपने कुल का उद्धार करके श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन विष्णु की उपासना करता, श्री विष्णु का ध्यान करता, उन्हीं के यश को गाता, सदा उन्हीं के मंत्र को जपता, श्री विष्णु के ही स्तोत्र का पाठ करता, उनका प्रसाद पाता और एकादशी के दिन उपवास करता है, वह सब पापों का क्षय हो जाने से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा ही श्री गोविंद विराजते हैं वह नरश्रेष्ठ विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जल में, पवित्र स्थान में, उत्तम पथ पर, गौ में, ब्राह्मण में, स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के भवन में तथा पवित्र पुरुष के घर में सदा ही भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। इन सब स्थानों में जो भगवान का जप और चिंतन करता है वह अपने पुण्य के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ होता है और सब पापों का क्षय हो जाने से भगवान श्री विष्णु का किंकर होता है। जो श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर ले वही मानव संसार में धन्य है। बड़े बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस जगत के स्वामी, नित्य, अच्युत और अविनाशी हैं, वे भगवान श्री विष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। नाना प्रकार की तपस्या तथा भांति भांति के धर्म और यज्ञों का अनुष्ठान करके भी देवता लोग भगवान श्री विष्णु को नहीं
पाते, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया, अतः तुम धन्य हो। तुम्हारी माता सौत के द्वारा घोर संकट में डाली गई है, उसे छुड़ाओ। माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास जाना। इस प्रकार श्री विष्णु से महान वरदान पा और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए और हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो उन्होंने पूछा, माँ बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। यह सुनकर सती विनीता ने गरुड़ से कहा, बेटा, मुझ पर महान दुख आ पड़ा है, तुम उसका निवारण करो। बहन कद्रू मेरी सौत है। पूर्व काल में उसने मुझे एक बात में अन्यायपूर्वक हराकर दासी बना दिया। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा? कुलनंदन, जिस समय मैं उसे मुँह मांगी वस्तु दे दूंगी, उसी समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो सकती है। गरुड़ ने कहा, माँ, शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो वह क्या चाहती है, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूँगा। तब दुखनी विनता ने कुद्रू से कहा, कल्याणी, तुम अपनी अभीष्ट वस्तु बताओ, जिसे देकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। यह सुनकर उस दुष्ट ने कहा, मुझे अमृत ला दो। उसकी बात सुनकर विनता धीरे धीरे लौटी और बेटे से दुखी होकर बोली, तात, वह तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, माँ, तुम उदास न हो, मैं अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर मन के समान वेगवान पक्षी गरुड़ सागर से जल ले आकाश मार्ग से चले। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी उनके साथ साथ उड़ती गई। वह धूल राशि उनका साथ न छोड़ सकी। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहां के अग्निमय प्राकार को बुझा दिया तथा अमृत की रक्षा के लिए जो देवता नियुक्त थे उनकी आंखों में पूर्वोक्त धूल भर गई, जिससे वे गरुड़ जी को देख नहीं पाते। बलवान गरुड़ ने रक्षकों को मार गिराया और अमृत लेकर वे वहां से चल दिए। ठीक को अमृत लेकर आते देख ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र ने कहा, अहो पक्षी का रूप धारण करने वाले, तुम कौन हो जो बलपूर्वक अमृत को लिए जाते हो? संपूर्ण देवताओं का अप्रिय करके यहाँ से जीवित कैसे जा सकते हो? गरुड़ ने कहा, देवराज, मैं अमृत लिए जाता हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। यह सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेरुगिरी के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरसा रहा हो। गरुड़ ने अपने वज्र के समान तीखे नखों से ऐरावत हाथी को विदीर्ण कर डाला तथा माताली सहित रथ और चक्कों को हानि पहुंचाकर अग्रगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र ने कुपित होकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया। वज्र की चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए। वे बड़े वेग से भूतल की ओर चले। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थित होकर कहा, निष्पाप गरुड़, यदि तुम नाग माता को इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सांप अमर हो जाएंगे। अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं इस अमृत को वहां से हर लाऊंगा। गरुड़ बोले, मेरी साध्वी माता विनता दासी भाव के कारण बहुत दुखी है। जिस समय वह दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान लें, उस समय तुम अमृत को हर ले आना। यूं कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जा इस प्रकार बोले, माँ, मैं अमृत ले आया हूँ, इसे नाग माता को दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देख विनता का हृदय हर्ष से खिल उठा। उसने कुद्रू को बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। इसी बीच में इंद्र ने सहसा पहुंचकर अमृत का घड़ा चुरा लिया और वहां विष का पात्र रख दिया। उन्हें ऐसा कर कोई देख न सका।
कद्रू का मन बहुत प्रसन्न था। उसने पुत्रों को वेगपूर्वक बुलाया और उनके मुख में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष दे दिया। नागमाता ने पुत्रों से कहा, तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सर्पों के मुख में ये अमृत की बूंदें निरंतर उत्पन्न होती रहे तथा तुम लोग इससे सदा संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने पिता माता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा कर अविनाशी भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। जो गरुड़ के इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।